दूसरे चरण के मतदान से पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ी खबर आ रही है। समस्तीपुर में मॉक पोल की पर्ची चोरी हुई और चोरी करने का आरोप नगर पंचायत के सफाई कर्मी पर लगा है। जेडीयू ने पर्ची चोरी का सीसीटीवी बाकायदा जारी किया है और साथ ही आरजेडी का कनेक्शन इस पर्ची चोरी के पीछे जो जेडीयू की तरफ से सामने रखा गया है। जेडीयू समर्थक दावा कर रहे हैं सफाई कर्मी का जो सुपरवाइजर है वो दरअसल आरजेडी नेता का रिश्तेदार है। शनिवार को सरायरंजन में ये वीवीपैट की पर्चियां मिली थीं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का ये दावा जो है वो और जोर से बढ़ता जा रहा है, दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे उन चेहरों की दूसरे चरण के चुनाव में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसमें नीतीश कुमार के कई मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 11 मंत्री और 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस चरण में नीतीश सरकार की 3 महिला मंत्रियों की भी सियासी परीक्षा होनी है। तो ये कौन कौन से चेहरे हैं जिन बड़े चेहरों की इस चरण में दांव पर है प्रतिष्ठा? आप देख रहे हैं रेणु देवी पशुपालन मंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ये चुनाव मैदान में हैं। भवन निर्माण मंत्री हैं जयंत राज, इनकी जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा चुनाव मैदान में, झंझारपुर की सीट से पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ये चुनाव मैदान में हैं। परिवहन मंत्री शीला मंडल भी इस बार दूसरे चरण में चुनाव के मैदान में हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह जो हैं वो धमदाहा सीट से चुनाव मैदान में हैं। जैसे नाम शामिल जो नाम है वो एक एक कर मैंने आपके सामने रखे। बिहार चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई अहम जिलों को कवर करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सीमांचल में एनडीए ने 67 सीट जबकि महागठबंधन ने 50 सीट जीती थी। वहीं एएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर विपक्ष को नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए यहां पर योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। ये तस्वीरें अररिया की हैं, जहां सीएम योगी के हेलीकॉप्टर ने लैंड करते ही सियासी तापमान चढ़ा दिया। सीएम योगी का कारवां अररिया से नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचा। वहां से सुपौल के छातापुर के लिए निकला और बिहार विधानसभा में योगी के प्रचार का समापन मधुबनी की 20वीं विधानसभा में हुआ। जिन 3 जिलों में सीएम योगी की मौजूदगी थी वो नेपाल की सीमा से सटे हैं, जहां अवैध घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। चारों ही जगह बुलडोजर की गरज और हिंदुत्व की हुंकार से सीएम योगी ने दूसरे चरण के लिए ध्रुवीकरण के मुद्दे को और धार दे दी है। बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, क्या अब उसको वोट देना चाहिए क्या? योगी जी का जय श्री राम। एक तरफ योगी ने मां जानकी की धरती पर राम मुद्दे को धार दी तो सीमांचल रीजन में उनका भाषण अवैध घुसपैठ पर था। यानी जाति की राजनीति वाले बिहार के इन 2 रीजन में धर्म की बिसात बिछाई जा चुकी है। जय श्री राम। बीजेपी के इस मिशन में सिर्फ योगी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उतर चुके हैं। उन्होंने सीमांचल में बुर्के का जिन फिर से जिंदा कर महागठबंधन के पाले में गेंद डाल दी। क्या जब जाती हैं आधार कार्ड बनवाने तो बुर्का पहन के जाती हैं? जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता तो बुर्का पहन के जाती हैं? राजनीतिक बुर्का लगा करके बोगस वोट करना चाहती हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है, उठाना ही पड़ेगा। यही भाषा वो बोलते हैं लोगों को डराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। हमें तो लगता है कि इस देश में एक एक वोट डालने का पूरा अधिकार है
हम तो वोटर के अधिकार के पक्ष में हैं और वोटर के अधिकार को कहीं भी बाधित करने की कोई साजिश होगी, कोशिश होगी, उसका सख्त हम लोग विरोध करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने जब बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी तो उन्होंने विकास वर्सेस बुर्का का नारा उछाला था और अब दूसरे दौर के मतदान से पहले बुर्के पर बवाल शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।